अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ चुकी है, जिसके पेश नज़र उम्मीद है कि आप लोग अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रहे हैं, हाथों को बार बार धो रहे हैं और मास्क सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। नाज़रीन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन डे, करारदाद पाकिस्तान इस दिन पेश की गई और 23 मार्च का दिन हमारी तारीख का वो दिन है जो एक अरफा वाला नज़्मुल-ऐन पेश करता है। नाज़रीन, इस दिन बड़े सगीर के मुसलमानों को ये बताया गया, उन्होंने एक जगह मुत्तहिद हो के ये कहा कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए जहां पे हम मुस्लिम प्रैक्टिस कर सकें, अपनी आज़ादी से अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और उन्होंने अपनी करारदाद जो है वो पेश की। नाज़रीन, इस दिन को मिली जोशो जज्बे से पाकिस्तान में आज भी मनाया जाता है और आम तातील होती है। नाज़रीन, उसके अलावा जो अफ़वाज पाकिस्तान है वो परेड भी मुनक्किद करती हैं और उसके अलावा पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा की सलाहियत रखता है, अपने दिफा करना जानता है और दुनिया देखती है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। आइए चलते हैं, अवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि अवाम कैसे 23 मार्च का दिन मनाती है। हमारे साथ रहिए। फिर कफन बांधे हुए हक आज़मां निकला। मुझे ये बताएं कि कहाँ मनाने जा रहे हैं 23 मार्च और कैसे मनाते हैं? 23 मार्च अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बस उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे और ठीक है। उसके बाद अपने मुल्क के लिए, देश के लिए दुआएं मांगेंगे और उसके बाद जो है ना, अगर तो पास मिल गया तो 23 मार्च की परेड देखने चले जाएंगे। ठीक ना हो गया। तो यही ज़रा घूमेंगे और दुआ भी करेंगे और बस मना लेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी वो जज्बा मौजूद है हमारी कौम में, हमारी मिलत में, जो पहले हुआ करता था? बिल्कुल है, क्यों अपना देश होता है, ये अपनी माँ है, इसके लिए जज्बा नहीं होगा तो और किसके लिए होगा? ठीक है, तो हमारा तो जज्बा बिल्कुल 100%, 100 एंड नहीं 1000% बिल्कुल तो डैम है। बिल्कुल। तो जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया गया था, जिस तरीके से हासिल किया गया था, क्या आपको क्या लगता है कि वो मकसद पूरा हो रहा है? कोई नहीं। मकसद तो ये है कि खैर तरक्की वगैरह तो बहुत हुई है, ठीक है। जैसे हमें पाकिस्तान मिला था ऐसे तो बिल्कुल डेजर्ट था। अभी जितने हमारे काम हुए हैं सड़कों के, यूनिवर्सिटी, ब्रिज, अस्पताल वगैरह, एवरीथिंग, अब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अभी हमने काम करना है, मेहनत करनी है और उसके बाद हलाल कमाना है, ठीक है, और उम्मत बन के रहना है। जो हमारे सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा है ना, जो हमें करने के लिए और प्रैक्टिकल करके, थ्योरिकल करके बताया है, वो हमें करना है। उस पर हम अमल करेंगे, इंशाल्लाह हमारा देश फर्स्ट क्लास हो जाएगा, अच्छा, हो जाएगा। तो कैसे सबको मनानी चाहिए 23 मार्च को? कैसे मनाना चाहिए? जो डेज होते हैं इससे रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, उनको कैसे मनाना चाहिए? बस जैसे है, एक तो हमारी आर्मी ठीक है, माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना वो अपना काम करें बस। हमारी तो यही दुआ है, वो अपना, हर इदारा अपना अपना काम करे, अपना काम करेंगे, सब खुश रहेंगे। चलें, जो अपने काम से तजावज़ करेगा हालात बिगड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि इस बार परेड होना क्यों ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और उसकी स्ट्रैटेजी क्या इंपॉर्टेंस है? कुछ आइडिया है आपको? खैर, अब पिछले साल नहीं हो सकी, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर इस साल वो इसलिए होती है कि हम अपने अफवाज को देखें, उनकी जो है ना जुर्रत को देखें, और दुनिया भी देखे कि दुनिया भी देखे, हम जज्बा अंदर पैदा होता है कि यार माशाल्लाह, इसके क्या नाम है, हम माशाल्लाह हमारे में जज्बा है, तो बहुत अच्छी बात है। सही होनी चाहिए। और जो इतने खर्चे हो ये हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? तो बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। चले, थैंक यू सो मच जी। ये बताएंगी कि कैसे मनाती हैं 23 मार्च का दिन? 23 मार्च का दिन बस सिंपली होता है, सुबह उठते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, फजर के बाद दुआएं करते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमें इसमें रहना और इसमें बसना नसीब करे और किसी की इसको नज़र ना लगे और हमारा मुल्क कायम व दायम रहे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी दुआ की आपने। तो आपको क्या लगता है कि जो पहले जज्बा हुआ करता था एक वक्त में हमारी कौम में, अभी भी आप वो जज्बा देखती हैं उसी तरीके से है? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन न्यू जनरेशन थोड़ी चेंज हो गई है। हम कुछ और थे, अब न्यू जनरेशन हमसे ज़्यादा फास्ट है।
ठीक है, तो क्या क्या वजह है कि उनको ज़्यादातर वो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुई तो उसके साथ चेंज तो आती है, चेंज तो आती हाँ है जी, लाइफ भी फास्ट हुई थोड़ी सी, डेफिनेटली, लेकिन कैसे उनको किया जा सकता है इस पे कि वो हुब्बुल वतनी की तरफ भी आए? नहीं आ रहे हैं, ऐसी भी कोई हाँ जी। बात नहीं है। बच्चे माशाल्लाह हमारे इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल, लेकिन अब उन्होंने आगे बढ़ के शायद दूसरे तरीके से नाम रोशन करना है वो पाकिस्तान तो का। करेंगे माशाल्लाह, ज़्यादा वो तरक्की कर रहे हैं और उनकी बिल्कुल। तरक्की में और हमारी तरक्की में बहुत फ़र्क है। कंप्यूटर का दौर है बिल्कुल, और अल्लाह बिल्कुल। ताला उनको भी कामयाबियाँ दे, हमारे मुल्क को भी कामयाबियाँ दे, जिसमें बिल्कुल। हमने रहना है, ये हमारा घर है, हम इसके बगैर किसी भी काम के नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे और सलामत रखे, लोगों को मोहब्बतें आगे बढ़े और सलामती की तरफ जाए। थैंक यू सो मच जी। मुझे ये बताएं कि कैसे मनाते हैं 23 मार्च का दिन? इसका मार्च जी 23 मार्च हम बस अपने शहादत जो शहीद हो गए हैं लोग उनको याद करते हैं, ठीक है, और अपने दफा के लिए हम देखते हैं जो परेड वगैरह होती है, बड़ी खुशी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जो पहले एक ज़माने में जज्बा हुआ करता था पाकिस्तानी कौम में, ठीक है, अवाम में, तो वो देखने को मिलता है वैसे ही 23 मार्च को, या परेड देखना आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखें जज्बे तो हमारे सो चुके हुए हैं, तो पर ये परेड है, इस परेड देख के तो फिर बंदे का खून जोश मार जाता है। अच्छा, परेड देख के फिर मार जाता है करता है। तो सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है आपको परेड में? देखें जी परेड में ये जो बच्चे और आम लोग ये देखते हैं जो हमारे एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो जो करते हैं आसमान में। अच्छा, ज़्यादा आपको एविएशन पसंद है? अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे ऐसी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए? बस ये अपने मुल्क के लिए यही कहना चाहेंगे कि हम बस प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें, ठीक है, और दुश्मन को पता लगे कि हम कितने मतलब बहादुर लोग हैं, ठीक है, तो आपस में हम भाईचारे से रहें तो हमारे लिए बेहतर है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि कैसे मनाते हैं 23 मार्च का दिन? 23 मार्च हमारे लिए बहुत यादगार और खुशी का दिन होता है, हमारे लिए हमारी आज़ादी का दिन है, इसलिए हम जोश और खरोश से अपने जज्बे से जान और माल लगा के इसको मनाते हैं माशाल्लाह 23 मार्च को। अच्छा, तो क्या करते हैं, घर पे ही रहते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, परेड देखते हैं? हम बाहर जाते हैं, अगर घर से घर में हूँ तो फिर बाहर जाते हैं जहाँ पुलिस की या फौज की जहाँ परेड वगैरह होती है उधर जाके हम शरीक होते हैं। अच्छा, देखते हैं तो अच्छा लगता है आपको? बहुत बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है अपनी अफवाज को रोड्स पे देख के, उनकी ताकत को देख के, हमारी जब वो फौज दुनिया को बेहद दिखाते हैं? ईमानदार, बहुत अच्छी फौज है, बहुत दिली खुशी होती है हमारी फौज को। हमें जैसे हमारा अच्छा हुक्मरान है इमरान खान, ऐसे हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमारे मुल्क में एक ईमानदार आदमी है, बकाया दूसरी पार्टियों से रले हुए आदमी हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे ताकि सबके दिल में दर्द हो पाकिस्तान के, अच्छा पाकिस्तान शहरी होना चाहिए हम तो पर। क्या जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, जैसे आपको क्या लगता है वो मकसद पूरा हो? इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करेगा। करने वाली ज़ात फ़कत मेरे अल्लाह की होती है, अल्लाह पूरा करने वाली ज़ात है। अल्लाह इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को मालो माल करेगा, इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को तरक्की देगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपके बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए, अल्लाह इससे बड़ी इज़्ज़त दे, सदा सुखी रहे। बहुत शुक्रिया आबाद और जी, शाद रहो, सदा थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ये बताएंगे कि अब तो माशाल्लाह से आपने वक्त गुजारा, तो आपके जब यंग थे तो 23 मार्च का दिन कैसे मनाते थे? ये होता था कि जो नॉर्मल पब्लिक है उसकी पार्टिसिपेशन भी हुआ करती थी उस दिन में, और दिन की खसूसियत ये थी कि पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से लोगों को एक अंदर अवेयरनेस थी, और वो जिस तरीके से 23 मार्च का दिन सेलिब्रेट किया जाता था वो उस अवेयरनेस को और उस आगाही को बढ़ाने का ज़रिया बनता था। ख़ास तौर पर जो आने वाली नस्लें हैं उनके अंदर अपने मुल्क की आज़ादी और आज़ादी की कदर कीमत जो है उसको उभारने के लिए सारे दिन में जो एक्टिविटीज़ होती थी उनका बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। ज़बरदस्त। तो आजकल जो हमारी यूथ है, जो जनरेशन है आजकल की, ठीक है, उसमें आप क्या वही जज्बा देखते हैं जो आपके अंदर किसी वक्त में हुआ करता था? शायद उतना अब इन्वॉल्व नहीं रहा बूढ़ा होने की वजह से, लेकिन आई एम श्योर जज्बा होगा। मतलब जज्बा तो बुनियादी तौर पर पैदा किया जाता है, आपके तालीमी इदारों का जो करिकुलम है वो जज्बा पैदा करता है बुनियादी तौर पर। फिर इस तरह के इवेंट्स तो वंस इन अ वाइल पूरे साल में एक दिन आप बनाते हैं ना जी,
तो असल तो जो आपका तालीमी इदारे हैं वो ये जज्बा पैदा करते हैं, आपके घर का माहौल जो है वो जज्बा पैदा करता है। तो आई एम श्योर लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी और लोग इस मुल्क की आज़ादी की कदर कीमत के हवाले से लोग अपने औलाद के अंदर ये जज्बा पैदा कर रहे होंगे। बाकी वो उस तरह से शायद डिमॉन्स्ट्रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी आई थिंक डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जाता है। मतलब 23 मार्च को अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं जी, ये जो इवेंट्स होते हैं लाइक परेड, ये किस हद तक ज़रूरी हैं हमारे मुल्क कौम में, जब ऐसे दिन आए और उनमें ये परेड्स हों, उनमें ये बताया जाए, नो हाउ डेवलप की जाए? मतलब डिफेंस फोर्सेस की जो परेड है उसका डायरेक्ट लिंकेज जो है आपकी इंडिपेंडेंस के साथ ये है कि हम जो आज़ादी हमने हासिल की उस आज़ादी को डिफेंड करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हम लोग खड़े हुए हैं, बिल्कुल खड़े हुए, अपने पाँव पे खड़े हुए हैं और हम एक ज़िंदा कौम की तरह जो है ना, जीती जागती कौम की तरह ज़िंदा है। अगर हमारी तरफ कोई देखेगा या हमारी आज़ादी को कंप्रोमाइज़ करने की कोई कोशिश करेगा तो हम उसको डिफेंड करेंगे। तो वो डिफेंस फोर्सेस की जो परेड है ज़ाहिर है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप ये बनता है। थैंक यू सो मच जी। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान शेर बंगाल फजलुल हक पेश करती है और चौधरी फरीकुज़्ज़मा इसकी तायीद करती है। बड़े सगीर के मुसलमानों के 1 लाख से ज़ायद नुमाइंदे मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसे मंजूर करती हैं। मुतासिर हिंदू अक्सरियत के नर्दे से मुस्लिम अक़लियत के बचाव का यही एक रास्ता था। और फिर अगले 7 साल तक पाकिस्तान के मुतालबे की गूंज बर्रे सगीर के गोशे गोशों से सुनाई देती है। कायदे आज़म मुल्क के तूफ़ानी दौरे करते हैं और बर्रे सगीर के मुसलमान पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं आवाम से जानते हैं और पूछते हैं कि क्या वो वही जज्बा रखते हैं जो किसी ज़माने में उनके बुज़ुर्ग रखा करते थे। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हमारे साथ रहिएगा। मुझे ये बताएं कि 23 मार्च कैसे मनाते हैं? सबसे पहले तो हम सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने इस मुल्क में पैदा किया है कि जहाँ पे हम आज़ादाना कोई भी मज़हब हो वो अपनी आज़ादाना अपने जितने भी वो उनके इबादत हैं वो कर सकता है। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद टीवी पे कुछ लोग एंजॉय करते हैं और हम जो है ना खुद फौजी हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम खुद जाके जो है ना 23 मार्च यहाँ पे शक्करपरियाँ वहाँ के एंजॉय करें। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं जी, क्या जज्बा होता है? चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, आप मिल गए। क्या जज्बा होता है जिस टाइम पे ऐसे दिन आते हैं, ऐसे मौके आते हैं और जिस टाइम पे आपका मुल्क आपको पुकारता है, कॉल करता है, कहता है कि हमें आपकी ज़रूरत है, तो मतलब क्या जज्बा रखते हैं? बिल्कुल, मुझे वो एक्सप्लेन तो इंसान नहीं कर सकता क्योंकि मैं पूछते हुए भी वो पूछ नहीं सकता कि वो जज्बा क्या है, तो आप बताएंगे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब हम परेड देखते हैं, टीवी पे देखते हैं और जब हम खुद लाइव देखते हैं। हम खुद भी कभी पार्टिसिपेट करते हैं 23 मार्च 23 मार्च की परेड पे यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत जज्बा जो है ना इंसान का ऊपर जाता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। तो क्या क्या ज़िंदगी है फ़ौजी की जिस टाइम पे ऐसे मौके आते हैं, तो कहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती है? देखें जिस तरह अभी 23 मार्च परेड है, इसी की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जब हम परेड कर रहे होते हैं तो हमारा सीना और चौड़ा हो जाता है और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। हम कहते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों में हैं कि जिन्होंने, बिल्कुल ठीक है, अपने जो ना अफवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। सही। तो आपके घर में जो बाकी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे मनाते हैं? वो जब हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उधर आते हैं, देखते हैं, वो हमें टीवी पे देखते हैं और वो खुश होते हैं और सही हम आपको टीवी पे देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है उसको। अच्छा, तो जब कौम अप्रिशिएट करती है, नारे लगाती है और ये कहती है कि आज भी हम लोग पाक फ़ौज के साथ जैसे पहले खड़े थे उस ज़माने में उसी तरह खड़े हैं, तो क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है ये देख के। ये बहुत खुशी होती है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दुश्मनों को? यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो है ना हमारी फ़ौज, हमारी अफवाज, हमारे मुल्क के लोग पाक फ़ौज के साथ हैं और जो है बहुत ही जज्बे से सरशार हैं।
जो कभी भी इस कौम को ज़रूरत पड़ी तो इसके लोग, इसके जवान, इसके फ़ौजी जो है ना बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, और किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि 23 मार्च का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं? 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है। इस पर करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। ठीक है, तो आप कैसे मनाते हैं? मैं तो बच्चों को लेकर बाहर निकलता हूँ, घर पे झंडा लगाता हूँ, झंडियाँ लगाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तारीख पाकिस्तान के जितने रहनुमा हैं उनको याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पाकिस्तान के अपने बच्चों को तारुफ कराता हूँ कि ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान बनाने वाले हैं। ज़बरदस्त। उन्होंने हमें ये इतना बड़ा तोहफा, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। यानी बिल्कुल, आज़ादी में आज हम शामिल बिल्कुल हैं। आज ये बताना, क्योंकि आजकल की यूथ को मेरे ख्याल से अवेयरनेस ज़रा ज़रूरी है उनको देना इस चीज़ से रिलेटेड। गवर्नमेंट लेवल पे होने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी ये करते रहना चाहिए। फैमिलीज़ के अंदर, स्पेशली घरों के अंदर जब ये चीज़ें होंगी, बच्चों के अंदर ये चीज़ें जाएंगी तो डेफिनेटली उनको अपने जब इस्लाफ का पता होगा तो उनकी अगली जो फ्यूचर होगा वो भी अच्छा होगा। जवानी में कैसे, जब ज़्यादा यंग थे तब कैसे मनाते थे और अब क्या डिफरेंस आया? यंग तो खैर अभी यंग ही हम, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, बहुत जब यंग थे, बहुत यंग थे, बहुत अपने young बच्चों थे, की हम जगह बाहर थे और निकलते एक्साइटमेंट थे। होती थी। देखिए, हम बाहर निकलते थे, घूमते फिरते थे, पाकिस्तान को याद करते थे, पाकिस्तान के इस्लाफ को याद करते थे, खाने बनाते थे, घर के अंदर दुआएं होती थी, परेड देखते थे। परेड देखने रेस कोर्स ग्राउंड में जाते होते, स्पेशली मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, छोटे छोटे होते थे, परेड देखने के लिए हम रेस कोर्स ग्राउंड में परेड होती थी, वहाँ जाते थे। और मैं स्पेशली अपने स्कूल की तरफ से अपनी परेड में भी हिस्सा लेता होता था। अच्छा, ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। उस दौर में यानी 88-89 में जब जनरल ज़ियाउल हक के साथ हमारी वहाँ पे मुलाकात होती थी तो हम उसको बड़ा प्राइड फील करते होते थे यार। अभी भी करते हैं जी, अभी भी हमारी फौज हमारे लिए काबिल कदर है। बहुत ठीक है। तो अच्छा, ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि आजकल का जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, ठीक है, उसके अंदर वही जज्बा है जो किसी ज़माने में आप में होता था? ये सर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है, सिर्फ थोड़ा सा उनको एक लाइन देने की ज़रूरत है। ठीक है। आज भी जब उनको बुलाते हैं या उनसे बात करते हैं तो वो बड़े पॉजिटिव हैं इसको लेके, ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ भी हो। मैं तो एक हाँ चीज़ जी, कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर, ये मेरा मुल्क है और ये इंतहाई पॉजिटिव मुल्क है। मैं तो बड़ा कंडेम करता हूँ लोगों को जो पाकिस्तान की यानी 99% पॉजिटिव नहीं दिखाते, 1% नेगेटिव दिखाते हैं। कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा? और ये बड़ी गलत अप्रोच है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिवाय पॉजिटिव के कुछ नहीं हो रहा। देखें, आपने मुझे रोका, मैं आगे जाके वापस आया। इस आगे जाके वापस आने में भी मेरी कुछ पॉजिटिविटी थी। ठीक है, आपने बुलाया, मैं आया, तो ये पॉजिटिव है ना। हम क्यों नहीं देखते इन चीज़ों को? आप मेरे से मोहब्बत से मिल रहे हैं, मैं आपसे मोहब्बत से मिल रहा हूँ। ये 23 मार्च यही तो चीज़ है, इसी को तो मना रहे हैं हम कि हमने इकट्ठे होना है। वही जो इत्तेहाद, तंजीम, वो कायदे-ए-आज़म का वो जो था डिसिप्लिन, ठीक है, तो आज हमने उसी चीज़ को तो प्रमोट करना है। पोटेंशियल है, ये ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है। साकी इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था, इसमें बड़ी पोटेंशियल है। ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? देना तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी रहें, पाकिस्तान के लिए जिएं, पाकिस्तान के लिए मरें। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि 23 मार्च का दिन कैसे मनाते हैं? 23 मार्च को पहले हम बहुत जोश खरोश से मनाया करते थे। अच्छा। लेकिन इस दौरान में ये कोरोना मरज़ है, बिल्कुल, इसने सारी दुनिया को लपेट में लिया है, तो उसी तरह नहीं मनाया जाएगा जैसे पहले मनाया जाता। अच्छा, तो इस बार फिर से परेड हो रही है, लास्ट ईयर नहीं हुई थी तो लेकिन इस साल की जा रही है, तो कितनी ज़रूरी है आप ये समझते हैं कि इन चीज़ों को उजागर करना अपने यूथ में, उनको दिखाना कि हम लोग क्या सलाहियत रखते हैं अपने आप का, अपना दिफा करने के लिए, हमारा मुल्क जो है, ये कितना ज़रूरी है? जी, तो ये हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है जी, ठीक है, अपने मुल्क का दिफा करें। और ये पाकिस्तान हमने जो हासिल किया है, तो 1940 में करारदाद मंजूर की थी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। ठीक है, हाँ, सही है, करेंगे, हुकूमत से ताउन करेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम रायत खान है, उतला सवाबी से मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे ये बताएंगे जनाब कि 23 मार्च का दिन आप अपने जवानी में जब यंग होते थे और बच्चे थे तब कैसे मनाते थे और अब कैसे मनाते हैं? कोई फ़र्क आया उसमें? बड़ा फ़र्क आया है जी। जब हम जवान थे तो उस ज़माने में बड़े जोश व खरोश से इसको हम मनाया करते थे। उसके बाद तकरीबन कोरोना तक जी जी, इस जोश व खरोश में इजाफा होता गया।
लेकिन बदकिस्मती से ये 1.5 साल हुए या 2 साल हुए, मेरे ख्याल में दूसरा साल है, ये तकरीबात सफ़र हो रही हैं, लेकिन खैर ये कोई ख़ास बात नहीं है। झंडियों के ज़रिए अपने घरों पर, शॉप्स पर, मार्केटों पर जज्बा तो कम नहीं हुआ ना जी, तो वो तो कम नहीं हो सकता ना, वो तो वहीं पे पर इंशाल्लाह इसको हम मनाएंगे हर तरीके से हो, लेकिन हम इसको उजागर करेंगे। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम? हम अपने तमाम हमवतनों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि 23 मार्च के हवाले से अपने बच्चों को भी इससे आगाह करें, तारीख हवाले से अपने बच्चों को बताएं कि इसकी क्या अहमियत है, और इसको उजागर करने के लिए पाकिस्तान का जो झंडा है या जो हमारे जो असलाफ हैं उनका जिक्र करें, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, रेडियो टेलीविज़न के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए। ठीक है, जो अभी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनके ज़रिए हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारफ़ कराएंगे जी? जी मैं मोहम्मद परवेज़ स्वाबी गद्दून से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, तो बताएं जी, ये आजकल का जो यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, ठीक है, आपको क्या लगता है उनके अंदर वही जज्बा है जो किसी ज़माने में आप में हुआ करता था? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जो ना उसी तरह जज्बा होगा, लेकिन अभी जो ना थोड़ा मसला जो ना कोरोना की वजह से जो ना थोड़ा हर आदमी जो ना मतलब वो जो ना इकट्ठे होकर जो ना आदमी जो ना घबराता है, तो इंशाल्लाह जिससे पहले मनाता था इसी तरह मनाएंगे। पाकिस्तान है इंशाल्लाह ताला, हमारा मुल्क है, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान पे हमने जान कुर्बान है। कोरोना तो क्या, जो 100 कोरोना बाजे हो, लेकिन हमारा जो दिल का वो जज्बा है वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो आज भी अगर फौज ने पुकारा या पाकिस्तान ने पुकारा तो आप कदम उठाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम जो है ना, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान हाजिर है, कुर्बान है। जो है ना इंशाल्लाह ये तो ना कोरोना को क्या मसला इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा, साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अपनी जो ना जज्बा और पाकिस्तान इन्हें कभी भी नहीं खत्म होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे ये बताएं जी, 23 मार्च के हवाले से आप क्या जानते हैं? सर 23 मार्च तो हम लोग बहुत पहले अच्छे से मनाते थे, अभी तो उसके लेवल पे नहीं मनाते। स्कूल में थे, बहुत फंक्शंस वगैरह हुए करते थे हमारे, एंजॉयमेंट करते थे, कभी पीए बेस पे जाते थे, कभी स्कूल वालों की तरफ एंजॉय करते थे और झंडियाँ वगैरह लगाते थे, तो दुआ भी करते थे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो मुझे आप बताएं कि वो जो जज्बा है वो कम हुआ या वैसा का वैसा ही है? अभी जो मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि अभी के उस लेवल अब जो बच्चे हैं उसमें तो इस बात का इतना जज्बा नहीं, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल, इनसे जो रिलेटेड स्कूल्स हैं उनके अंदर बच्चों में जज्बा है, उनके अंदर लोग लेके जाते हैं, उन लोगों को दिखाते हैं। तो आपका कैसा जज्बा है ये बताएं जी? अगर आपको बुलाए फ़ौज, मुल्क कहे कि आपकी ज़रूरत है हमें, तो आप तैयार हैं? जी मैं बिल्कुल तैयार। अच्छा, बिल्कुल तैयार हैं, यानी आप कोई भी कुर्बानी देने से? आर्मी में। हाँ ठीक है, ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारफ़ कराएंगे? जी मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है सर। अच्छा जी, और मैं कराची से आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, ज़बरदस्त। तो काशिफ भाई, कैसा लगा आपको मुल्क? आप घूम रहे हैं, हम लोग बात भी 23 मार्च पे कर रहे हैं, तो मुल्क जो आप ये जो ब्यूटी देख रहे हैं पूरे मुल्क में, खूबसूरती कैसा है? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, अगर इंसान उसको देखे और उसको देखे अच्छी तरीके से और घूमे फिरे तो उसको पता लगता है कि वाकई पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, तो क्या जब आप ज़रा छोटे थे अपनी उम्र में, तो आप कैसे 23 मार्च मनाते थे और अब कैसे मनाते हैं? सर आप 23 मार्च का पूछ रहे हैं तो मैं आपको क्या बताऊं कि बचपन में जब हम छोटे थे तो हम 23 मार्च बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया करते थे और बहुत ज़बरदस्त फंक्शन करते थे और दोस्तों को, यारों को अपने जमा करके और बहुत अच्छी पार्टी करते थे 23 मार्च के हवाले से। और अब जो मैं देख रहा हूँ सर, जब से ये कोरोना वायरस का सिस्टम शुरू जी इसने डिस्टर्ब किया, इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। और दूसरी बात ये है कि अब वो चीज़ नहीं रही है जो पहले होती थी, और पहले जिस तरीके से जज्बा था वो जज्बा भी अब मुझे नज़र नहीं आ रहा। और ये कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन जो है ना, ये समझने के बहुत कम हो गया है इसका जज्बा लोगों में ना। हाँ, लेकिन ये है कि अब परेड जो हो रही है, तो मुझे ये बताएं ये कितनी ज़रूरी है? आपको क्या लगता है लोगों के अंदर वो जज्बा उजागर करने के लिए? जी परेड से तो ये होता है ना कि देखें, जो लोग परेड को देखते हैं उनको पता होता है कि हम लोग सलाहियत रखते हैं कि हम लोग अपने आप का, और उस परेड को देख के उनके अंदर भी जज्बा उठता है। जबरदस्त, देख रहे होते हैं बिल्कुल, तो उनके अंदर भी ये जज्बा उठता है कि यार काश हम भी आर्मी में होते। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान भी जिंदाबाद। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और ये भी जान रहे हैं कि वो 23 मार्च से मुतालिक क्या जज्बा रखते हैं और आजकल कैसे मनाते हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उबैद भाई और ज़ियाउल इस्लाम भी, जो कि पेशावर से आए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या जज्बा रखते हैं 23 मार्च से मुतालिक, और उसके अलावा क्या वही जज्बा है पाकिस्तान को लेके या नहीं। कैसे हैं जी आप, खैरियत से हैं? सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, कैसे मनाते हैं जी 23 मार्च का? 23 मार्च हम बहुत पुरजोश और मतलब जब पूरी ईमान और जज्ब ताकत के साथ मनाते हैं। क्या करते हैं यार? बस हम क्या बताएं, हम लोग पूरी झंडे वगैरह मतलब पूरी तैयारी की है इस 23 मार्च के लिए हमने। अच्छा, पूरी तैयारी की है। पेशावर से आए तो तकरीबन 1 हफ्ता पहले आए हैं यहाँ। अच्छा, और यही मना दें बस, खास कर यही 23 मार्च के लिए आए हैं हम। सही सही। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी अफवाज को? हमारे अफवाज को हमारी सलाम है, पाक फौज को जो भी है मतलब, लेकिन खास तौर पर पाक फौज को हमारी सलाम है और उनके साथ हमारी दुआएं हैं। इस तरह कोशिशें करते रहें और हम आपके साथ हैं और आपके साथ हम हर कदम मतलब पीछे खड़े हैं। चलें, ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं भाई? क्या लगता है आपको कि अभी भी वही जज्बा है हमारे जवानों में? बिल्कुल वही जज्बा है हमारे अंदर जी, कि हमारे अफवाज में जो जज्बा है हम भी वही रखते हैं। अच्छा, और अगर जब जिस दिन पाकिस्तान ने बुलाया या कौम ने बुलाया या मुल्क ने बुलाया या अफवाज ने बुलाया तो आप खड़े हैं? बिल्कुल, हमारे ज़ुबान पर लब्बे का नारा होगा और हम आएंगे, डट कर आएंगे। अच्छा अच्छा, आएंगे। तो अब मुझे बताएं कि लोग कहते हैं कि वो जज्बा ख़त्म होता जा रहा है, वो नहीं है, ऐसा है कुछ या नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, लोगों की अपनी सोच है। अच्छा, किसी को ख़त्म होना चाहते तो वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम ख़त्म नहीं करना चाहते। ठीक है, और ख़त्म करने ही नहीं देंगे हम। अच्छा, ना ख़त्म होगा ना ख़त्म होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो परेड कितनी ज़रूरी होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों 23 मार्च को परेड क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारे मुल्क से हमारा मोहब्बत जिंदा रह जाए। ठीक है, ताकि पता चले कि हमारी फौज, हम पाकिस्तानी और हमारा फौज बहुत तंदुरुस्त है। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगी? अच्छा दानिया, मुझे ये बताएं बड़े होके क्या करना है आपने? डॉक्टर। अच्छा, तो पाकिस्तान के लिए आपने फ़ाइट करना है। अच्छा, ये करेंगी आप। 23 मार्च का पता आपको? कुछ नहीं पता? अच्छा चल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अपना नाम बताएंगे? अच्छा, सीरत, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई करी हूँ, 10th में हूँ। आप 10th में हैं? अच्छा, तो क्या करना है आपने बड़े होके? मैंने जज बनना है। जज बनना है? जज बन के क्या कर सकती हैं पाकिस्तान के लिए? अच्छा, जस्टिस प्रोवाइड करेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, डेफिनेटली। अच्छा, तो 23 मार्च का आपको पता है? रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान हुई थी लाहौर में, जिसकी उसके बाद फिर पाकिस्तान क्या शुरू किया गया था कि ना वो आज़ाद कैसे होगा। कायदे आज़म ने सोचा और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, उसकी वजह से ना करारदाद हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आप 23 मार्च क्या है और इसलिए आप जो है आप मेहनत कर रही हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो कोई मैसेज देना चाहेंगी? कोई मैसेज ये देना चाहूँगी कि अच्छे काम करें पाकिस्तान के लिए और अच्छा इंसान बने, बस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। स्कूल जाती हैं? जी। अच्छा, स्कूल जाती हैं, कौन सी क्लास में? अभी नर्सरी में जाएंगे, अभी प्ले ग्रुप में। अच्छी प्ले ग्रुप में है। अच्छा 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 अच्छा। कोई पोएम आती है आपको? कुछ भी नहीं आती? अच्छा, बड़े होके क्या बनेंगी? फौजी बनेंगी। वाह, पाकिस्तान के लिए। चलें जी, अब पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे आपके साथ, ठीक है? ऊंचा सा, बहुत ऊंचा सा, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद ताहा खान। अच्छा, ताहा, कौन सी क्लास में और कहाँ से आए हैं? मैं डीजे खान से आया हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। वाह, तो इधर क्या करने आए हैं? इधर क्या देखने के लिए आए हैं? ऐसा क्या था? इस्लामाबाद एक्सप्लोर करने आए हैं। तो कैसा लगा इस्लामाबाद? बहुत अच्छा शहर है। बहुत अच्छा शहर है। तो यानी आपने पाकिस्तान के डिफरेंट फेसेस देखने हैं और कैसे लगे? बहुत सारे फेसेस इधर के, कौन बहुत से अच्छे थे? हैं, बहुत अच्छे। क्या सबसे अच्छा था? सबसे अच्छा फैसल मस्जिद। सबसे अच्छी फैसल मस्जिद थी। बड़े होके क्या बनना? फाइटर पायलट। क्यों? अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि आप मुल्क के लिए लड़ें और कुछ करें और आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है। ठीक हो गया। तो 23 मार्च का आपको पता है? जी। क्या होता है? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपको लगता है कि अब जो हमारा यूथ है वो जो है, जिस तरह के आप हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर जब स्पेशल डेज़ आते हैं, 23 मार्च आता है
या 14 अगस्त आता है तो वही जज्बा होता है, आप क्या करते हैं उन दिनों जी में? बिल्कुल वही जज्बा होता है, इसके अंदर कोई कमी नहीं आती। अपने क्या मुल्क के लिए करते हैं, मोहब्बत क्या से ऐसा काम करते हैं जो मतलब पहले भी किया करते थे, अभी बच्चे भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं? मतलब जैसे पहले सब कुछ होता था, अब भी वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, दुआ करते हैं? जी सब कुछ ऐसा ही। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कौन सी क्लास में हैं? 5th क्लास में हैं। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से आए? डीजी खान। आप भी डीजी खान से हैं? अच्छा, तो बड़े होके क्या बनेंगे? फाइटर पायलट। आप भी फाइटर पायलट बनेंगे, कुछ और नहीं बनना? नहीं। अच्छा तो क्या करना है आपने फाइटर पायलट बन के और फाइटर प्लेन पे बैठ के? क्या लड़ूंगा? लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। अच्छा वाह। अच्छा, 23 मार्च का पता है आपको? करार पाकिस्तान में मंजूर होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में है। तो 23 मार्च को क्या हुआ, डिटेल्स बताएं ना ज़रा, सारे सुनना चाहते हैं आपसे। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अच्छा, और अलामा इकबाल ने की थी ना, लाहौर में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बड़े होके क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। डॉक्टर बन के आप कैसे पाकिस्तान के लिए काम करेंगी, क्या अच्छा करेंगी? गरीब लोगों का। गरीब लोगों के लिए जी। उनका मुफ्त इलाज करेंगे? जी। अच्छा, ये पक्का आपने सोचा हुआ है? जी। चलें जी, ये अच्छी बात है कि आप डॉक्टर बन के करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हनिया। और कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में है। अच्छा हनिया, मुझे ये बताएं कि आप को 23 मार्च से रिलेटेड ज़्यादा पता है, थोड़ा सा पता है, कुछ पता है, या सिर्फ छुट्टी आप मनाते हैं? वैसे तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन 23 मार्च को छुट्टी होती है तो इसलिए ज़रा। अच्छा, कोई आपको मिली नगमा आता है, एनीथिंग जो आप सुनाना चाहें? जी जी सुनाएं। पकड़ के? जी मैं पकड़ता हूँ, आप सुनाएं। ठीक है। ए जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा, जस्तजू जो कहे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि 23 मार्च का दिन जो है वही जज्बा है अब आवाम में, वही जोशो खरोश पाया जाता है जो पहले हुआ करता था किसी ज़माने में जब आप यंग थे, बच्चे थे? अब सच थोड़ा सा लोगों का क्रेज़ कम भी हो गया और किसी हद तक बढ़ा भी है ड्यू टू सोशल मीडिया, लेकिन जो लास्ट ईयर से हमने देखा कोविड की वजह से चूँकि लिमिटेशंस थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उस वजह से लोग ऐसा उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सके। इस साल जो है वो परेड की बहुत ज़रूरत थी, यानी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत थी। और लास्ट टाइम वो एक एरोप्लेन वाला भी इंसिडेंट हो गया था तो लोग थोड़े सैड भी थे। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो निकलें और अपने इस डे को सेलिब्रेट करें जो हमारे ठीक है। तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं? यार मैं तो पहले मेरी कोशिश होती है कि अगर हम फैज़ाबाद क्रॉस कर सकें तो परेड देखने आते हैं। जो हमारी फैमिली भी, हम लोग सब बहुत शौकीन है और उसमें हमारे आर्मी के भी लोग होते हैं, एयरफोर्स के भी, बहुत ही ज़बरदस्त। दुनिया में अगर कोई ज़बरदस्त थीम परेड है तो मेरा मानना है कि इस्लामाबाद में और वो जज्बा भी शायद डेवलप होता है, वो आता है, निकलता है कि यार हाँ भाई हमने भी अपनी फौज के साथ खड़े होना है, सपोर्ट करना है, वो सब कुछ माइंड में उसी तरह सपोर्ट वो आ जाता है। वो शायद वो एक जज्बा होता है और वो कहीं ढका छुपा रहता है। जब भी कोई बात करे तो हमारी फौज की बात हो या मुल्क पे कोई बात करे तो इंसान का वो जज्बा जाग जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन, अगर उसमें कुछ खामियां भी होंगी, लेकिन हम एज अ ह्यूमन, एज अ कंट्री मैन अपनी फ़ौज के बिल्कुल साथ हैं और उनकी कुर्बानियाँ, उनकी सेक्रीफाइसेस हैं, हम कभी भी नहीं भूलते। अपनी फ़ौज को दुआओं में भी याद करते हैं, जहाँ जहाँ उनको सपोर्ट चाहिए। मेरा स्पेशली मैसेज है 3 लोगों के लिए, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हमारी सपोर्ट है, एक तो इमरान खान साहब के लिए, दूसरा जनरल बाजवा साहब के लिए और जनरल आसिफ गफूर साहब के लिए। अगर वो ये मैसेज सुन रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जनाब आप डटे रहें, हम आपके साथ हैं, हर सूरत आपके साथ हैं। इस मुल्क से जो करप्शन के चूहे हैं उनका खात्मा करना है। मुल्क और आप दुश्मनों को क्या कहना चाहेंगे? मुल्क दुश्मनों को यही कहना चाहेंगे कि पुत्र तुम लगे रहो, जो मर्जी लगे रहो, इसको खाने वाले खा गए, उनकी नस्लें खा गई, लेकिन मुल्क अल्लाह ताला की मेहरबानी से, बुजुर्गों की, अंबिया औलिया की दुआओं से चल रहा है, चलता रहेगा। और इस मुल्क से पंगा लेने वाले जलील हो जाएंगे। मुल्क
जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी, उस तरह ये मुल्क पाकिस्तान है। और ज़बरदस्त, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को इस पाकिस्तान के ज़रिए ज़लील करेगा। थैंक यू सो मच। ये बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपको क्या लगता है कि जो जब आप जवान थे या आप जब यंग थे, तो उस टाइम पे जो जज्बा होता था, वो जो हुब्बुल वतनी होती थी, वो आज भी यंगस्टर्स में, यूथ में पाया जाता? मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कहूँगा, जनरली जो ओल्डर जनरेशन है वो हमेशा कहती है कि हमारा वक्त बहुत अच्छा था, ठीक है, हमारे वक्तों में अखलाकियात, एजुकेशन, बाकी तमाम चीज़ें पीक पर थी, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो हमसे बहुत आगे है, बिकॉज ऑफ IT, बिकॉज ऑफ नेट, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, द होल ग्लोबल एक्सपोजर। ठीक है। और 23 मार्च के लिए भी या 14 अगस्त के लिए भी हमारे लोग नहायत जज्बे के साथ यंग जनरेशन उसको मनाती है और उनमें एक जज्बा है। और 23 मार्च इट्स अ ग्रेट डे, एक ऐसा यादगारी दिन है जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जो कि बुनियाद थी हमारी आज़ादी की। ठीक है। और उससे आगे ये हमारी मुहिम चलती रही और हमने बड़ी जिद्दोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने अपना वतन हासिल किया। ये हम सब पर लाजिम है, ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन के लिए, कि जैसे हम क्लेम कर सकते हैं हमने अपना खून पसीना देकर इस मुल्क को सेंचा है, वो हमसे बढ़कर इस मुल्क के लिए आबियारी करें, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दें। और उनके लिए मैसेज यही है कि एजुकेशन दैट इज़ फॉरमोस्ट, उसमें अपने कदम को जमाएं और दुनिया को फील्ड में बीट करें। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले आप जब यंग थे तो कैसे सेलिब्रेट करते थे इसको, इस डे को, क्या किया करते थे? बेसिकली हमारे दिनों पे क्योंकि उन दिनों में आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया नहीं था, अच्छा, तो लोकल लेवल पर ही मनाया जाता था। उन दिनों में ये था कि हमारे स्कूल्स में यौम आज़ादी का ख़ास तौर पे इवेंट होता था। हम झंडियों से पूरे अपने स्कूल के बिल्डिंग्स को अपने कि वो जो आप कह रहे हैं, जो मतलब उसको मैं किन अल्फाज में बयान करूं कि मेरट्स का कत्ल जो है वो लोगों को थोड़ा ज़हनी तौर पर परेशान कर। अच्छा। वरना मैं आपको बताऊं कि लोगों में बहुत जज्बा है। वो चीज़ आनी चाहिए कि हर एक क्लास को वो रास्ता मिले। यहाँ लीड को मिलता है, जो कमज़ोर हैं वो किसी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि जिस टाइम पे आपका दौर था, आप यंग थे, बिल्कुल थे, तो ये जो 23 मार्च का जब भी कोई दिन आता था तो आप लोग क्या किया करते यही थे? जो भाई ने बताया कि हम स्कूल में झंडियों से अच्छा बड़ा वो करते थे, घरों पे झंडियाँ लगाते थे अपने, बकायदा ऊपर एक बड़ा सा झंडा होता था, बाकी घर पे झंडियाँ रोशनी, ये हम उससे सेलिब्रेट करते थे। अच्छा। तो अभी जो आपके बच्चे हैं जो वो भी यही करते हैं? बिल्कुल उनमें वो जज्बा है। अच्छा, यानी जब छुट्टी होती है तो वो फिर ये इसी तरह करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लेकिन उस वक्त ये होता था कि छुट्टी के दिन भी हमें स्कूल जाना पड़ता था, वहाँ भी अच्छा, वहाँ पे भी इवेंट होता था कोई, जिस तरह उन्होंने बताया कि तकरीरी मुकाबले भी करवाते थे। जबरदस्त। बाकी ये है कि अब जो है मेरा ख्याल है कि कम स्कूलों में होता है, बाकी घरों में तो बच्चों का तो वही जज्बा है, उसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ओवरऑल कौम का भी वही रहता है कि जब वो देखते हैं अपनी अफवाज को और अपने लोगों को, तो वो फिर खड़े हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि 23 मार्च के बारे में आपको कुछ पता है? बहुत से मालूमात मुझे पता है 23 मार्च के हवाले से। नाजरीन, 23 मार्च 1940 वो तारीख साज दिन है जिस दिन पर हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क के लिए जो मीनार पाकिस्तान जो लाहौर में वाक़ है उनका इफ्तिताह किया था मौलवी फजल हक की निगरानी में। आज हमारे आबा अजदाद ने जिस नज़रिए के तहत ये पाकिस्तान बनाया था, आज मैं जो देख रहा हूँ वो नज़रिया अभी नहीं चल रहा। हमारे लोग जो है उस नज़रिए के खिलाफ चल रहे हैं और 23 मार्च इंशाल्लाह हम पुरजोश से मनाएंगे। अपने दुश्मन को ये कहेंगे कि पाकिस्तान अभी भी ज़िंदा है, पाकिस्तान का हर जवान अपनी धरती के दिफा के लिए अभी भी इंशाल्लाह उनकी हिफाजत करेंगे और अपनी धरती की इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। कोई शेर सुनाएंगे? अल्लामा इकबाल साहब का किसका वाले सर सुना दूँ? पाकिस्तान के लिए कोई भी शेर हो, कोई मिली नगमा हो, कुछ हो, सुनाना चाहें? किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू,
हम तुझे गंजे दो आलम से गरां पाते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को। हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, किसी मंजिल पे भी रुकता नहीं राहवार अपना, रास्ते गर्द की मानिद उड़े जाते हैं। नाज़रीन, हमने आवाम से बात की, आवाम की राय जानी और आवाम का ये कहना था कि आज भी हमारे नौजवान तबके में, नौजवानों में वही जज्बा मौजूद है कि जिस टाइम, जिस वक्त वतन अजीज़ ने उन्हें पुकारा तो वो चले आएंगे, वो सब कुछ छोड़ देंगे और वतन के लिए अपनी जान तक, अपना माल, अपनी इज्जत व आबरू सब कुर्बान कर देंगे, क्योंकि उन्हें धरती माँ, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान पुकार रहा होगा। नाज़रीन, अवाम का ये भी कहना था कि वो जो जज्बा पहले एक ज़माने में हुआ करता था हमारी अवाम में, आज भी वही जज्बा मौजूद है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी तरबियत उनकी माओं ने, उनके वालिदैन ने ऐसी की है कि जिस वक्त धरती माँ को ज़रूरत होगी तो वो अपना सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। उसके अलावा ये भी कहना था कि अफवाज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं, हमारे जो सिपह सालार हैं, जिस वक्त उन्होंने पुकारा तो हम सब अफवाज पाकिस्तान का साथ देंगे, उनके साथ खड़े होंगे। और अगर किसी गासिब ने वतन अजीज़ की तरफ मैली आंख से देखा तो एक बार फिर पूरी कौम यकजहती के साथ उनके पीछे चल पड़ेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हर एक जानिब से यूं रश करके दुश्मन